तो चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कोई मिशनरी आपको क्या कोई लोभ लालच या कुछ पैसा या शादी या कुछ ऐसी आपको मिला है तो आप बताइए ताकि हम लोग भी जानें। आप लोग देख सकते हैं ये दोस्त, ठीक है, जो साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं। आप लोग का भी सवाल होगा, और भारत देश में आम बात है ये सब पूछना कि लोग धर्म परिवर्तन करता है, बोलता है लोभ लालच दे के इतना पैसा उतना पैसा देता है कह के बोलता है। लेकिन ये दोस्त के ज़रिए मुझे आज से 5-6 साल पहले मुझे परमेश्वर का वचन मिला, जो मुझे ना 1 रुपया ना मुझे लोभ दिया गया, ना लालच दिया गया कि तेरे को नौकरी करा देंगे या तेरा शादी करा देंगे, बल्कि आज मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग भी काम करते हैं वैसे ही मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। अगर मुझे गाड़ी बंगला घर दिया होता तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, मैं चेन्नई शहर में रहता हूँ, जो तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में है। वहाँ पे अशोक लेलैंड कंपनी में काम करता हूँ और साथ में दोनों हम लोग करते हैं। तो परमेश्वर धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोभ लालच दिया गया, लेकिन वाकई में ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोभ लालच दिया जाता है तो आज अपना गवाही या अपना बात को मैं आज रख नहीं पाता है, क्योंकि मैं जिस तरह से जीवन जी रहा था उसी तरह से मैं भी जीवन जीता, ठीक है। और मेरे कुछ दिन के बाद अगर मेरा जीवन में ऐसा कुछ घटना घटता तो मैं ये आज नहीं बोल पाता कि मैं आज परमेश्वर में कैसा बढ़ रहा हूँ, कब से हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, हर कुछ बता नहीं पाता। अपने जीवन का गवाही जो है दिल से निकलता है, ना कि धन दौलत लालच ये देके कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे किसी प्रकार की लोभ लालच नौकरी किसी प्रकार के पैसा मुझे कुछ नहीं दिया गया। चलिए हम लोग लगातार बने रहिए और हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अनिल भाई से कि अभी आपको मसीह में चलते हुए कैसा लग रहा है, क्योंकि मसीह में नहीं थे तो कुछ और लग रहा होगा और अब जब मसीह में चल रहे हैं तो कुछ और लग रहा होगा। थोड़ा सा एक छोटा सा अनुभव अपना बता सकते हैं, बताइए। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। अपने निजी जीवन का है, ठीक है। हर कोई का अपना निजी जीवन होता है, जैसे आपका, मेरा या संसार का हर एक व्यक्ति का अपना निजी जीवन है, ठीक है। संसार में जी रहा था लेकिन कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। कोई उद्देश्य नहीं था, कोई मकसद नहीं था जीने का, ठीक है। हर कोई बोलता है कि मैंने आना है जाना है, कल तो हर कुछ क्या करना है, पेट के लिए जीना है, ठीक है। और इस संसार में रहने के बाद क्या करना है, अपना शादी करो, ब्याह करो, उसके बाद क्या करो, लास्ट में मर जाओ, ठीक है। यही जीवन बोलता है, ठीक है। और हो सकता है तो अगला जीवन में आप क्या करोगे, जन्म लोगे। कहने का मतलब आपका फिर से दोबारा जन्म होगा। बहुत सारे लोग बोलता है, लेकिन मसीह में आने के बाद हमारा जीवन बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं और जी रहे एक मकसद के साथ, क्योंकि हमारा जीवन, ठीक है, वहाँ पे कुछ मकसद नहीं था, लेकिन हम इस समय हम अपने जीवन को एक मकसद लेकिन, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक आशा देता है, ठीक है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है सत्य मार्ग जीवन में ही हूँ। यूहन्ना 14:6 में यहाँ पे लिखा है, सत्य मार्ग जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच ही नहीं सकता है, ठीक है। एक आशा भरी वचन है, ठीक है। और हम एक मसीह फैमिली नहीं थे, मैं जन्म से मसीह परिवार में जन्मा नहीं हूँ। मैं हिंदू फैमिली में, आपको भी बता चुका हूँ, हिंदू फैमिली में जन्मा हूँ। तो मैंने वहाँ पे वचन को पढ़ते पढ़ते मैंने पाया यूहन्ना 3:16 में कि वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, विश्वास करे, वो क्या करे, अनंत जीवन, ठीक है, पाए, ठीक है। नाश होने के लिए नहीं, बल्कि ये क्या, एक आशा दिया परमेश्वर ने, हर कोई को परमेश्वर के पास आ सकता है, ठीक है। ये है परमेश्वर। तो मुझे हमेशा निराशा में भी आशा की किरण हमेशा दिखाई पड़ता है, ठीक है। जीवन में किसी प्रकार कोई भी दुख दर्द कुछ भी हो, लेकिन हमेशा एक आशा किरण हमेशा दिखाई देता है। तो परमेश्वर धन्यवाद हो जो मुझे जीवन दिया है, पाप से छुड़ाया है, हमें पाप के दासों से छुड़ा के एक पवित्रता का जीवन दिया है, ताकि हम उस परमेश्वर को जो अनंत जीवन हमें दे सकता है उसको लेके हम चल रहे हैं। और हमें एक निराशा था, एक कुछ आशा नहीं था, कुछ उद्देश्य नहीं था, लेकिन हम अनंत जीवन का वारिस हुए हैं परमेश्वर। तो हम एक अनंत जीवन, ठीक है, अनंत जीवन में प्रवेश किए हैं, तो उसके अनुसार हम जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, और हम उसी तरह चल रहे हैं ताकि हम उस परमेश्वर को देख पाएँ।
ठीक है, हमारा परमेश्वर जो हमें सृष्टि किया है उसको हम देख पाएँ, तो हम समझ सकते हैं अब मैं कौन सा परमेश्वर को लेकर चल रहा हूँ। तो परमेश्वर धन्यवाद हो। चलिए हम लोग फिर अभी 2 सवाल बाकी है हमारे पास में। तो अनिल भैया अभी आप बताएंगे कि हमारे हिंदू भाई लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म अंग्रेज़ों का है, तो फिर आप इसको कुछ विस्तार से हमें बताएंगे? यस, वाकई में बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है, बहुत गजब है। कोई कुछ भी बोल देता है, ठीक है, खासकर हिंदू मुस्लिम कोई भी कुछ बोल देता है, बोलता है अंग्रेज आपका धर्म अंग्रेज का है, अंग्रेज़ों लोगों का दिया हुआ है, विदेशी धर्म है इजराइल का। यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ का धर्म नहीं है। हमारे बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे हैं, 33 करोड़ देवी देवता, जो मैं आज तो मैं परमेश्वर मान रहा हूँ, लेकिन पहले मैं भी वही मानता था, 33 करोड़ देवी देवता को। और हर किसी को, आपको तो बता चुका, हर किसी को मानता था मैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुझसे छूटा होगा, हर किसी को मानता था। तो आज आप लोग का, हर लोग का क्वेश्चन है कि अंग्रेज का है, ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हमारा जो मसीहत जो है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो आज आप लोग को दिखाई दे, बड़े बड़े चर्च बिल्डिंग जो दिखाई देता है उसके बारे में नहीं, क्योंकि एक सिस्टमेटिक जो चल रहा है समाज, जाति, उसके अनुसार वो चल रहा है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, जज बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, उसके अनुसार आप लोग कहते हैं, ठीक है, कि मसीहत को अंग्रेज़ लोगों ने लाया, ठीक है, लेकिन वो भी बहुत दिन से पहले, बहुत पहले से ही है, पूरा संसार में फैला हुआ है। लेकिन वास्तविकता जो है, ठीक है, जो वास्तविकता जो मैं आज बताने वाला हूँ, वो यीशु मसीह के जो एक चेला था, उसमें से आप लोगों को मालूम होगा, कभी ना कभी आप लोग सुना है, जो यीशु मसीह के 12 चेला में से एक चेला जो थोमा था, उन्होंने यीशु मसीह जो इस संसार में आने के बाद, अपने जीवन को देने के बाद, क्रूस में बलिदान करने के बाद, मरने के बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद, सुसमाचार को, ठीक है, इस संसार में लाने के लिए, इस भारत में लाने के लिए, ठीक है, जो उन्होंने एक वचन दिया था यीशु मसीह ने, कि पूरे संसार में एक जो ग्रेट कमीशन दिया गया था हर एक लोगों को, ठीक है, कहाँ से, यरूशलेम से, जहाँ पे पवित्र आत्मा उतरा लोगों के जीवन में, पहला कलीसिया जो स्टार्ट हुआ था यरूशलेम में, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को रुकने के लिए बोला था। तब वहाँ से क्या है, आएगा पवित्र आत्मा, मैंने सामर्थ पाओ गया, जाते जाते लोग तो सुसमाचार प्रचार बताओ करके बोला था परमेश्वर ने, ठीक है। तो सुसमाचार को लेके, ठीक है, मत्ती 18-19 के अनुसार वही थोमा जो यीशु मसीह का 12 में से एक चेला था, इस हमारे भारत देश के लिए यीशु मसीह के मरने के 52 साल बाद, यानी 52 आफ्टर डेथ, यानी AD 52 AD में, यहाँ इस भारत देश में, जो इस शहर में मैं रह रहा हूँ, वही चेन्नई शहर में उसका कब्र है। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 52 AD में पहला कदम अपना केरला, आप लोग जानते हैं, केरल में उन्होंने अपना कदम रखा। वहाँ सुसमाचार प्रचार बताते हुए उन्होंने यहाँ पे तमिलनाडु में आया, तमिलनाडु में 10 साल सेवकाई किया। सेवकाई करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित था उसका। जिस तरह से और देश में भी पतरस हुआ, पौलुस हुआ, और जितने भी उसका चेला थे, ठीक है, बहुत दर्दनाक मृत्यु लोगों के साथ हुआ। क्यों? मसीह का प्रचार करने की वजह से, ठीक है, मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने की वजह से, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे अलग अलग देश में जाके अपना मैंने परमेश्वर सुसमाचार बताते हुए अपना जीवन को उन्होंने दिया, अपना बलिदान दिया, जिस तरह से यीशु मसीह ने दिया मनुष्य के लिए। लेकिन हम मनुष्य को सुसमाचार सुनाने के लिए अपना जीवन, बहुत महत्वपूर्ण जीवन उन्होंने दिया, लोगों के लिए बलिदान हो गया। आज हमारे देश में 52 AD में मैंने ये आया। आप लोग बोलते हैं 2-2.5 साल पहले जो अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे, ठीक है, उन लोग के द्वारा कैसे आ सकता है? तो 52 समझ सकते हैं, 2021 से 52 को अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा समझ सकते हैं। उस समय आया, ठीक है, और अपना संपूर्ण मैंने सुसमाचार को लोगों तक बताने के लिए कि सत्य मार्ग जीवन परमेश्वर ही यीशु मसीह है, उनके द्वारा ही लोग यीशु मसीह मैंने परमेश्वर के पास जा सकता है। वो वचन को, एक ग्रेट कमीशन को लेके यहाँ पे क्या किया, आया और अपना संपूर्ण जीवन देते हुए, सुसमाचार बताते हुए कुछ कट्टरपंथियों ने, ठीक है, उसको बात को, उसका मैंने परमेश्वर का जो बात है जो बताता था उसको क्या किया, वो लोग ने मैंने माना नहीं, ठीक है। और 10 साल तक सेवा देने के बाद एक दिन ऐसा घटना घटता है कि
हमारे देश में रहते हुए थोमा को क्या करता है, मार दिया जाता है, ठीक है। जो उसका कब्र हम लोग ने देख के आया है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर होगा उसका कब्र, वहाँ पे रखा गया है, जो हमारे देश में ही थोमा का कब्र है, ठीक है। तो आज आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आके दे सकते हैं। हम लोग डिस्क्रिप्शन में, प्रसाद भाई शायद डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस दे देगा, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर विजिट कर सकते हैं कि यहाँ यीशु मसीह का चेला को वहाँ पे दफनाया गया है। तो सबका नज़रिया अलग अलग है, लेकिन जब तक गहराई से जब तक आप लोग नहीं जानेंगे कि मैंने क्रिश्चियनिटी क्या है, या आप लोग बोलते हैं अंग्रेज़ों का है, लेकिन जब तक आप समझ में नहीं आएगा, जब तक आप लोग गहराई से नहीं समझेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, जब तक वचन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि मैंने सच्चा परमेश्वर या क्रिश्चियनिटी का सच्चा जो मसीहत है उसको आप नहीं जान सकते हैं। तो मैं विश्वास करूँ, इंकरेज करूँगा आप लोगों की परमेश्वर के वचन को पढ़िए और जानिए कि परमेश्वर वचन क्या कहता है। और परमेश्वर वचन कि मैंने अंग्रेज़ों लाया या और किसी ने लाया, या परमेश्वर वचन मेरे लिए बस है कि आपके लिए भी है, पूरे संसार के लिए है। तो आपको मैंने हर चीज़ को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और हिस्ट्री को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं करेंगे ना, तब तक ऐसे ही समझेंगे कि क्रिश्चियन धर्म जो क्रिश्चियनिटी है, जो क्या है, अंग्रेज लोग ही आया है, ये आपका दिमाग में हमेशा बैठे रहेगा, ठीक है। इसके बारे में हम तलाश नहीं करते हैं, उसके बारे में हमें सही समझ नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा। जब तक हम तलाश नहीं करें, सर्च नहीं करें, तब तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, अंतिम में अनिल भाई से एक बात रहेगी कि हमारे दर्शकों को हमारे अनिल भाई कुछ खास संदेश दें, क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह में चलते हुए अभी 5-6 साल हो चुकी, इन्होंने अपने मुंह से बताए। तो हमें छोटा सा इनके विचार से, इनकी मन से जो भी संदेश हमारे दर्शकों यानी आप लोगों तक जो पहुंचाना चाहेंगे वो बता सकते हैं, क्योंकि अपने अनुभव से जो कुछ भी सीखे हैं 3-4-5-6 साल में, उन्हें आप छोटी सी बातों, शब्दों से आप हमारे दर्शकों को बताइए। अनिल भैया। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि संदेश, ठीक है, मैं आप लोग को यही संदेश देना चाहता हूँ अपने जीवन से, ठीक है। जिस तरह से आपने मेरा गवाही को सुना, मैं पूरी तरीके से अपना गवाही तो नहीं दिया, गवाही तो बहुत बड़ा है, लेकिन कभी पर्सनली जो गवाही के बारे में बताएंगे अपने जीवन का, किस तरह से मैंने प्रभु को जाना, अपना जीवन क्या था, हर एक बात को बताने के लिए एक अलग से वीडियो होगा, तब हम पूरा अपना गवाही दे सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट में अपना संदेश देना चाहता हूँ लोगों को, हर मसीह लोग को भी, और जितने भी हमारे मसीह नहीं हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसको भी मेरा संदेश रहेगा कि हमारा जीवन मसीह माने से पहले क्या था। हमारा जीवन कोई आशाहीन था, ठीक है, हमारा कुछ भी आशा नहीं था, ठीक है। तो लेकिन मसीह में जब आए, हमें एक अच्छा अनुभव हुआ परमेश्वर में बढ़ के, क्योंकि जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो अपना जीवन अपने तरीके से जीते थे, ठीक है। परमेश्वर का हमारा जीवन में कुछ मकसद ही नहीं था। जिस तरह से लोग जी रहे थे उसी तरह मैं जी रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने परमेश्वर को जाना, जैसे मैं अपना जीवन परमेश्वर में ऐसे ही जिए जा रहा था, लेकिन कुछ उम्मीद नहीं था, ठीक है, कुछ उम्मीद नहीं था। संसार में आपको भी कभी दुख, निराशा, बीमारी आता है, लेकिन हम अपने जीवन से, उस बीमारी से, उस दुख से, तकलीफ से हम क्या करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, बिल्कुल, ठीक है, निकलना चाहते हैं। मैंने किस तरह से अपने जीवन को परमेश्वर माने के बाद किस तरह से अपने जीवन को ढाला है मसीह में चलने के लिए, और अपने जीवन को एक मकसद के अनुसार चल रहा हो, ना कि जिस तरह से संसार के लोग चलते हैं, बेमकसद, बेबुनियादी, ऐसे ही चलते जाते हैं। मैं अपना जब गवाही दूंगा, पूर्ण रूप से अपना संपूर्ण गवाही दूंगा, तब आपको बताऊंगा कि हमारा जीवन कैसा था, तब आपको पता चलेगा कि मेरा क्या है। हमारा मसीह में आने से पहले कुछ भी मकसद नहीं था, ठीक है। अपने जीवन को जिस तरह से लोग जीता है वैसे ही जीते थे, लेकिन जैसे ही हम अपने जीवन में मैंने मसीह को अपना एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में जैसे ही ग्रहण किया, तब मैंने जाना कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर के साथ संगति करना, अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीना मैंने मसीह से सीखा है, और आज वैसे जी रहा हूँ और अपने जीवन में भरपूरी आनंद उठा रहा हूँ। क्योंकि हमारा जीवन मसीह माने से पहले आशाहीन था, लेकिन परमेश्वर में हमें
एक आशा किरण, हमेशा निराशा में भी आशा किरण दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि मैंने उस सच्चे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपना जीवन ग्रहण, मेरे जीवन को दिया है, ठीक है। आज उसके वचन में चल रहा हूँ और एक उम्मीद है अनंत जीवन, ठीक है। अनंत जीवन समझ सकते हैं, इटर्निटी लाइफ समझ सकते हैं। अनंत जीवन यानी परमेश्वर, यहाँ पे तो हमारा जीवन कितना दिन का है? हमारा जीवन वचन में लिखा है, हमारा जीवन 70 साल 80 साल के बाद क्या होता है? हम लोग चले जाएंगे। लेकिन इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, ठीक है। एक जीवन है, कहाँ? अनंत जीवन, ठीक है। वहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते हैं वो जीवन हमें परमेश्वर देता है, ठीक है। वो अनंत जीवन का वारिस हमें होने के लिए बुलाया है। तो आप लोग को, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, अपने माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, ताकि अपना जीवन जानिए परमेश्वर कौन है। मैं अपने जीवन आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, अपना जीवन परमेश्वर दीजिए। लेकिन ये मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ आप दीजिए, लेकिन मैं आपको एक इंकरेज कर रहा हूँ, मैं आप लोग को एक संदेश दे रहा हूँ कि आप उसको गहराई से जानिए, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई लोभ लालच में कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग परमेश्वर को ढूंढिए, जब तक आप ढूंढेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा, ठीक है। मैंने नहीं ढूंढा, ठीक है, मैं नहीं ढूंढा, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि सच्चे परमेश्वर का आप लोग ढूंढिए, जानिए, ठीक है। क्योंकि आपका आँख दिया है परमेश्वर ने, ठीक है। सोचने के लिए क्या दिया है? दिमाग दिया है, हर कुछ दिया है, ठीक है। हर कुछ दिया है परमेश्वर ने। तो आप जो क्या करना है, सोचिए, समझिए, सर्चिंग कीजिए कि परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। आप जिसको ले रहे हैं क्या वाकई में वही है, क्या दूसरा है, उसको जानिए। अब जब तक आप सोचिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, जब तक उसको गहराई से आप लोग सर्च नहीं कीजिएगा, तब तक आप नहीं जान सकते सच्चा परमेश्वर कौन है। तो मैं इंकरेज करूँगा आप लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने गवाही के माध्यम से जो मैंने दिया, मेरे जीवन को देखिए, मेरा जीवन कैसा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरा जीवन क्या किया, बदल दिया। और वीडियो में देखेंगे किस तरह से मुझे परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने मुझे बहुत अद्भुत रीति से चुना है और अद्भुत रीति से चला रहा है। तो मैं इंकरेज करूँगा, आगे फिर से बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारे अनिल भैया के जो गवाही है उनसे प्रोत्साहित हुए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि अनिल भैया इसी तरह परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के साथ साथ अपने जीवन में उनका अनुभव को, यानी परमेश्वर का अनुभव को दिन प्रतिदिन लेते रहें और अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम का अनुभव करते रहें और अपनी जीवन में पूरी तरह से अनुभव करें, है ना, परमेश्वर के अनुभव को। क्योंकि परमेश्वर के अनुभव के बगैर इस दुनिया की जो असली खुशी है वो भी हमें हकीकत समझ में नहीं आती है। क्योंकि हम संसारिक के आधार पर जीवन जिए तो शायद हमें परमेश्वर के प्रेम को नहीं पा सकते हैं। तो चलिए, ये परमेश्वर, आप कभी सुने हैं कबीरदास का बात को, ठीक है। कबीरदास ने अच्छा ही बोला है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नावे मंदिर मैं हूँ तेरे पास में, ठीक है। तो ये बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। ये हमारा परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करता है, ठीक है, हमारे अंदर में है, ठीक है। आज ये शरीर, ये देह के द्वारा लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, अपने मर्जी से चल रहे हैं। ये देह को क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये देह हमारा मंदिर है। ये देह से, ये आँख से, ये पूरा शरीर से परमेश्वर क्या होना चाहिए, महिमा होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो परमेश्वर जो हमारा है इस घट में, इस अंदर में रहता है। उस परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। उस परमेश्वर को खोजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। सबको जय मसीह की। अनिल भैया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने अपना समय निकाल करके हमारे दर्शकों को अपनी जीवन की खास गवाही दिए। क्योंकि ऐसी गवाही हमारे दर्शकों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंसानों को उदाहरण चाहिए कोई चीज़ को जानने के लिए, है ना। बिल्कुल। तो हमारे साथ आने के लिए और इतना सा टाइम निकालने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के द्वारा मुझे अपना संदेश जो हर मसीह भाई के लिए और जितने ही संसार में हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह, जो सच्चा परमेश्वर, उसको नहीं जानते हैं, उसको संदेश देने के लिए मुझे आमंत्रित किया। इसलिए मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ और आपको भी धन्यवाद करता हूँ। और हमें उम्मीद है कि जो आज हमारे द्वारा जो गवाही मिला है लोगों को, लोग सच्चे परमेश्वर जानेंगे और अपना जीवन परमेश्वर को देंगे और अपना क्या करें, अपना जीवन, संपूर्ण जीवन देते हुए अपना जीवन को क्या करेंगे, पवित्रता के साथ चलेंगे। बिल्कुल। तो सभी को जय मसीह की, सबको गॉड ब्लेस यू। ठीक है फिर अनिल, ओके।